भाई जय श्री राम सभी को। भाई आजकल मैं जब भी यूट्यूब ओपन कर रहा हूँ तो भाई एक ही चीज बार बार सर्कुलेट हो रही है यूट्यूब पे कि भाई महाराज जी प्रेमानंद जी महाराज ने ऐसा बोल दिया, लड़कियों के बारे में वैसा बोल दिया। तो भाई सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि हम देख लें कि उन्होंने बोला क्या है। आज बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहने हैं, कैसे आचरण कर रहे हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? तो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी, जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा। सुबह जैसा कि आप सभी ने देखा कि महाराज जी ने ऐसी कोई बात नहीं बोली जिससे हम सभी को बुरा लग जाए। भाई हम ही को, मतलब मुझे ही क्या, लड़की चाहे लड़की हो चाहे वो लड़का हो, बुरा उन्हीं को लगा है जो ये सारे काले काम कर रहे हैं। अच्छा बोला क्या उन्होंने? बोला सिर्फ इतना कि भाई जो आदमी 4 जगह का खाना खाएगा उसे एक जगह का खाना अच्छा नहीं लगेगा। और ये बात थोड़ा घुमा के, आप सभी को पता है किस चीज के लिए कही गई है, आप सभी को पता है ना, इस चीज के बारे में बताना जरूरी नहीं है। भाई जैसे कि मैं खुद को लेता हूँ, भाई मैं किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में हूँ अभी, तो मैं उसके साथ वो फिजिकल नीड पूरी करूँ, उसकी या मेरी जो भी है, मतलब वो चीज़ें पूरी करूँ, उसको छोड़ दूँ, दूसरे को पकड़ूँ, सेम चीज़ छोड़ दूँ, तीसरा पकड़ूँ, सेम चीज़ छोड़ दूँ। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, तो भाई जब कदे भगवान की दया से ब्याह वगैरह होगा मेरा, क्योंकि भाई आदमी बंध जाता है ना, फिर तो शादी के बाद बन जाएगा, फिर तो एक ही के साथ रहना है लाइफ टाइम। तो भाई आदमी को दिक्कत होती है तब, ठीक है, कि वो एक ही आदमी है, उसी के साथ आपको रहना, आदमी बोर हो जाता है, फिर आदमी बाहर में मरता है। और तुम कदे मतलब कुछ भी करो, चुपके कितना भी कर लो, भाई वो चीजें से पता चल जाती हैं, फिर भाई लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं आपस में, तो रिश्ते टूट जाते हैं वहां से। तो भाई महाराज जी ने ये नहीं बोला कि तुम प्रेम ना करो, प्रेम करना अच्छी बात है यार, लेकिन एक के साथ करो। तुम रह पाओगे एक के साथ लाइफ टाइम? ये नहीं रह सकते ना। बस वही चीज लोगों को बुरी लगी है भाई कि क्या बोल दिया। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना, गंदगी का खजाना। अरे हमारे यहाँ पवित्रता के लिए जान दे दी। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी, लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को। आज पहले ही वे विचार किए बैठे हुए हैं, पहले ही गंदे आचरण किए बैठे हैं। क्या जाने उस पवित्र धारा को, क्या मानेंगे पाणी ग्रहण को? नहीं, जिस पति ने पाणी ग्रहण कर लिया उसके लिए जीवन समर्पित किया जाता है। हमारा भारत देश है, हमारा विदेश नहीं कि आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ। बहुत सारे तो नहीं, मैंने एक की वीडियो देखी है, ऐसे आगे बोले भाई तुमने ये कैसे बोल दी, लिव इन रिलेशनशिप में रहना बुरी बात है, बस्टर्ड गई के पागल हो तुम, ये है वो है, भाई दुनिया भर की चीजें, फलाना दिमाग का। इस चीज को जानना बहुत जरूरी है कि लिव इन रिलेशनशिप में लोग रहते क्यों हैं, आखिर में क्यों रहते हैं भाई। जो मैं जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ, इसलिए रहते हैं लोग कि भाई अपने सामने वाले बंदे को पूरी तरह से जान सके, क्योंकि वो कई जगह से हताश हो जाते हैं कि भाई यहाँ तो ये बंदा ठीक नहीं था, दूसरा देखते हैं, दूसरा ठीक नहीं था, इसको छोड़ते हैं, तो भाई वो हताश हो जाते हैं कई जगह से। तो इसलिए रहते हैं कि भाई सामने वाले बंदे को जान सके भाई ये बंदा कैसा है, इसके आचरण कैसे है, इसका कैरेक्टर कैसा, सारी चीजें प्रॉपर ऊपर से नीचे तक सब कुछ चेकअप, फुल चेकअप, समझ रहे हो तुम, इंटरनल चेकअप, मतलब अंदर की भावनाएं कैसी हैं, वो सारी चीजें भाई चेक करके, तौल नाप के, बिल्कुल परख के, अब उसके साथ आगे की कार्रवाई करते हैं। क्या मैं सही हूँ? क्योंकि मुझे तो इन सब चीजों का बिल्कुल अनुभव नहीं है। जो मैं सोचता हूँ कि भाई लोग क्यों रहते होंगे लिव इन रिलेशनशिप में। अच्छा ये और होता होगा कि भाई 4 महीने 6 महीने के लिए साथ में है तो सब कुछ जान लेते हैं, समझ लेते हैं, और अगर बन रही है दोनों की तो आगे की कार्रवाई करते हैं। शायद यही है ना, यही है ना, बताओ ना, यही है ना भाई। जिन लोगों ने ऐसी वीडियो बनाई महाराज जी के अगेंस्ट कि भाई तुम तो बस्टर्ड हो, ये वो, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज, मैं अगर आपको उनकी बातों का बुरा लगा है तो मैं सॉरी मांगता हूँ आपसे कि भाई ऐसे मत बोलो यार। ऐसे बहुत कम जने होते हैं जो हमारे समाज को आके लीड करते हैं कि भाई हमारा समाज इधर जा रहा है, इसको इधर मोड़ना है, हमारे समाज की क्या कुरीतियां हैं, क्या गलतियां हैं, वो सारी चीज़ों को ख़त्म करके, मतलब उसके बारे में बता के, समझा के लोगों को, और एक सही मार्ग में, एक सही डायरेक्शन में ले जाते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं। अभी आप किसी से पूछो भैया मुझे वहाँ जाना है, मुझे पता है, मैं बाहर गया था, आगरा की बात कर रहा हूँ, मैं उससे पूछ रहा हूँ भैया वो वाली बस कहाँ है, तो कह रहा कि वो रेवड़ी बेच रहा था, कह रहा भाई 100 की 4 है। मैं कहा यार बस पूछ रहा हूँ भाई, कह रहा 100 की 4 है, और अगर मैंने ले ली इससे 100 की 4 तो भाई बस पे बिठा के आएगा। इतने स्वार्थी लोग हैं। तुम उनको क्या दे रहे हो यार महाराज जी को बताओ, कुछ दे रहे हो तुम? कुछ दे रहे हो उनको? जाके उनको प्रसाद चढ़ा रहे हो, उनको पैसे दे रहे हो, कुछ तुम कर रहे हो?
आप जैसे कितने बड़े बड़े स्टार्स लोग जाते हैं वहाँ पे यही पूछने के लिए, महाराज जी मुझे अशांति है, महाराज जी मेरा पीस ऑफ माइंड खत्म हो गया है, महाराज जी मेरा ये है नहीं है, महाराज जी मेरा वो नहीं है। आप उनको बस्टर्ड बोल रहे हो यार, कितनी शर्म की बात है ना। और आप खुद ऐसे एक ओहदे पे रह के, मतलब आपका लेवल बहुत ऊपर है, आप वहाँ से ऐसे बोल रहे हो, ये बहुत शर्मनाक बात है यार मेरे हिसाब से। बाकी समाज को अगर पसंद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप स्टार ही हो भाई, या फिर तो आप। और भाई अगर आप लोग मानते हो कि भाई महाराज जी ने वो कुछ गलत बोला है, तो हाँ भाई बोला है गलत, नहीं मान रहे हो फिर तो बोला है गलत, क्या कर लोगे आप उनका, कुछ कर सकते हो आप। उनका कोई ट्रस्ट चल रहा है, उनको आप डोनेट कर रहे हो, क्या है उनके पास, जिसको खोने का डर ही नहीं है कुछ, उसके पास है ही नहीं अपना कुछ, तो खोने का डर कहाँ से आएगा आप बताओ। जैसे मेरे पास कुछ नहीं है, आप उससे क्या छीनोगे, क्या छीनोगे आप बताओ। मेरे कुछ होगा तब तो छीनोगे ना, वो जान से तो मार नहीं सकते, ये तो अधिकार किसी को नहीं है ना। तो भाई ऐसी चीज़ें बुरी लगती हैं यार, दिल से बुरी लगती हैं। बाकी ठीक है भाई, इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है किसी को बुरा ना लगे, मेरी भाषा से, मैंने जो भी बोला है इससे किसी को बुरा ना लगे, मैंने पूरा प्रयास किया है। बट फिर भी अगर किसी को बुरा लग रहा है, किसी को लग रहा है कि नहीं तुमने भाई यहाँ पे गलत बोला है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो भाई तुमने यहाँ पे गलत बोला है, तुम्हें ये बोलना चाहिए था, तुमको ये चीज़ गलत बोली है। और अगर बुरी लगी है तो भाई सॉरी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री राम भाई।